हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री श्रावण मास महात्म्य कथा 30वां अध्याय। आइए आज हम श्री श्रावण मास महात्म्य कथा के अंतर्गत 30वें अध्याय का श्रवण करें। आज श्री श्रावण मास महात्म्य कथा पूर्ण होगी। आज इस कथा का विश्राम होगा। 30वां अध्याय इस कथा का अंतिम अध्याय तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन पूर्ण अध्याय है, उसका आज हम श्रवण करते हैं। इस अध्याय में ईश्वर श्रावण मास महात्म्य के पाठ एवं श्रवण का फल बताते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसीलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। यह मास न अधिक शीतल होता है और न अधिक उष्ण होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्वेताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्तर, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सिर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड को धारण करें। मानस तोके मंत्र से अथवा सद्योजात आदि मंत्र से अथवा षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सिर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। हे विप्रेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। मुझे जन्माष्टमी अत्यंत प्रिय है। इसी दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, अब आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा।
ईश्वर बोले सनत कुमार, अब मैं आपको श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका का श्रवण कराता हूं। ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, तत्पश्चात नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मास उपवास में धारणा पारणा की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्र वर्ती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, तदंतर अनोदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यान ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा शम का वर्णन, तत्पश्चात स्फटिक आदि के लिंगों में पूजा, जप का फल, तत्पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, तत्पश्चात गृह यज्ञ की विधि, रविवार, सोमवार, मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध, गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका व्रत, पुनः शनिवार को नृसिंह, शनि, वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। हे सनत कुमार जी, तत्पश्चात रोटक व्रत का महात्म्य में औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, ध्रुवा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोदन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, इसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, तत्पश्चात शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन तथा श्रवण कर्म, इनका वर्णन किया गया है। तदंतर सर्पबलि, हयग्रीव जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुश ग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गोप्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क, सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान, स्नान, महात्म्य श्रवण, तत्पश्चात वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त्य अर्घ्य विधि, तदंतर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। हे सनत कुमार जी, जो श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे सनत कुमार जी, अधिक कहने से क्या लाभ है। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय है। सूत जी बोले, हे सोनक जी, शिव जी के अमृतमय इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृतकृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देव ऋषि श्रेष्ठ सनत कुमार श्री शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इस प्रकार 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम। आइए अब हम भगवान सदाशिव की
आराधना करें। ये आराधना श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरः प्राणः शरीरं ग्रहम् पूजाते विषयो भोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे शंभो, मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती है, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्रोत हैं। इस प्रकार मैं जो जो भी कार्य करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही है। हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कर्णों से, नेत्रों से, मन से जो भी अपराध किए हों वे विहितों अथवा अविहितों उन सबको हे करुणा सागर महादेव शंभो आप क्षमा कीजिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप क्षमा कीजिए, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बहुत बहुत आभार। इस प्रकार परमपिता परमेश्वर की हार्दिक अनुकंपा, उनके आशीर्वाद, गुरुजनों और बड़ों के आशीर्वाद से आज से श्रावण मास महात्म्य की कथा संपूर्ण हुई। आपका हृदय से आभार कि आपने इस कथा का श्रवण किया। परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कि हम सब पर अपना आशीर्वाद इसी प्रकार अखंड रूप से बनाए रखें, सबको संभाले रखें, अपना वरद हस्त हम सब पर सदैव बनाए रखें। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्मितां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।